से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं। 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था एनटीए को। जो नीट पेपर हुआ है ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य बात क्या है, बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने। लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे। कि जो हुआ गलत हुआ। पेपर लीक ये एक आम बात हो चुकी है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा करप्ट हो चुका है। आए दिनों कहीं भी पेपर लीक होए जा रहे हैं। मैं एक डेटा शेयर करता हूँ जहाँ पे 2014 से 2026 तक अक्रॉस द स्टेट कहाँ पे कितने कितने बार पेपर लीक हुए, ये सारा डेटा इस चार्ट में आपको दिखाता हूँ। और कुछ ऐसे मेजर्स पेपर के बारे में बात करता हूँ जो कि 2014 से लेकर 2026 तक जो है वो लीक हुए थे। लेकिन ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है। एक युवा जो कि पूरे साल मेहनत करता है, अपने ख्वाब देखता है, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, लेकिन फिर होता क्या है कि पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक एक बिजनेस हो चुका है जहाँ पे किंग पिन माफिया जो पेपर लीक करते हैं वो एक एक पेपर को लाखों के अमाउंट में जो सेल करके पैसा कमाते हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। करोड़ों की अमाउंट में पेपर जो है वो लीक करके बेचे जाते हैं। पूरा नेटवर्क कुछ इस तरीके से चलता है जो कि एक पूरी के पूरी चेन की तरीके से वर्क करता है, जिसमें किंग कभी भी पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये पेपर लीक कैसे होते, क्योंकि इतनी सिक्योरिटीज़, इतना जो कुछ खर्चा होता है इन सारी एग्ज़ाम को लेकर, फिर भी आखिरकार इतने टाइट सिक्योरिटी और इतना पैसा बर्बाद करने के बाद भी जो है वो पेपर लीक कैसे हो जाता है। तो कि जहाँ पे पेपर जो है वो प्रिंट होता है वहाँ से ये लोग जो है वो फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं। उन्हीं फ़ोटोज़ को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो है ये लोग शेयर कर देते हैं। हाल ही में नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और अभी भी टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मायने पे चल रहा है कि जो आप रीनीट करेंगे उसका भी पेपर हमारे पास आ जाएगा। तो ये पूरे का पूरा एक टेलीग्राम वर्सेस गवर्नमेंट हो चुका है, जहाँ पे गवर्नमेंट चाहे कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन जो टेलीग्राम वाले हैं जो कि किंग पिन माफिया से जो कि इन सारे पेपर्स को लीक करते हैं, वो जो है वो मान के बैठे हैं कि हम आप कुछ भी करो, हम जो है वो पेपर लीक करके ही रहेंगे। और बाद में अखबार में आता है कि भाई नीट का पेपर लीक होगा, यूपी पुलिस एग्ज़ाम, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े पेपर्स हैं जो कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लीक हो चुके हैं। और ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। बाद में जब पेपर लीक होता है तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देती है। एट द एंड होता क्या है कि स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसकी सालों की मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है, उसके माँ बाप के सपने, उसके सपने जो है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल भी अच्छे नहीं होते, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जो लोग कोचिंग फ़ीस भरते हैं, जो लोग लोन्स लेते हैं, जो लोग बड़ी दूर से ट्रैवल करके पढ़ने के लिए आते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, लेकिन एट द एंड पेपर लीक हो जाते हैं। ये कुछ डेटा है जो कि एनसीआरबी का डेटा है, जहाँ पे हर साल कितने बच्चे सुसाइड करते हैं इन सभी चीज़ों की वजह से। क्योंकि भाई एट द एंड एक बच्चा आखिरकार मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको मिल रहा है क्या? पेपर लीक। कानून भी बनाया हुआ है सरकार ने, लेकिन ये कानून सिर्फ कागज़ों पे कानून है, असल में ये सब कुछ नहीं होता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है जिससे हम इससे बच सकते हैं? क्योंकि 2014 से लेकर 2026 तक लगभग 89+ पेपर लीक हो चुके हैं। क्या हम अब भी अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं? ये बड़ा मैटर है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।